यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को नए वर्ष 2024 का शुभकामना, हैप्पी न्यू ईयर। ये मेरे चैनल पर अपलोड होने वाला 200 नंबर का वीडियो है। प्रभु ने अपने सेवा का काम के लिए, वचन का प्रचार करने के लिए, गवाही देने के लिए यह चैनल खोलने का अवसर दिया और आज उसके अनुग्रह से 200 नंबर का वीडियो आज न्यू ईयर का संदेश के साथ आ रहा है। प्रभु को धन्यवाद हो। साथ ही हम नए साल के लिए कामना करते हैं आपका प्यार सपोर्ट बना रहे। आप जैसे भी देखते हैं आप लाइक भी करते जाइए, दूसरों को भी बताइए ताकि वे लोग भी वचन के द्वारा लाभान्वित होने पाएँ। आइए हम जब आज का वचन भजन संहिता 121 में देखने पाते हैं। ये भजनों का संग्रह है भजन संहिता, और कई प्रकार के भजन हैं। और आप देखते हैं ऐसे ऐसे भजन हैं जो कि हम कभी सोचे भी नहीं हैं, इस प्रकार के भजनों को। आज जो भजन हम देखते हैं 121 जो भजन नंबर है, ये यात्रा का गीत है। आप 120 से 134 तक देखिए, यात्रा का गीत के नाम से जाना जाता है। और अधिकतर भजन दाऊद के द्वारा लिखा गया है। लगभग 73 दाऊद के द्वारा लिखा गया भजन माना जाता है। और ये भजन यात्रा के क्रम में प्रार्थना के रूप में पढ़ा जाता था या तो उच्चारण किया जाता था। और इसके द्वारा से अपने आप को जो भी यात्री होते थे ईश्वर के हाथ में समर्पित करते। जहाँ जाना चाह रहे हैं ईश्वर उनको सुरक्षित पहुँचाएगा। वापस आने के क्रम में फिर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उनको सुरक्षित रूप से अपने गांव घरों को पहुँचाएंगे। उस समय आजकल का जैसे सड़क व्यवस्था नहीं था, ट्रेन नहीं था, बस नहीं था, एरोप्लेन नहीं था जिससे आसानी से लोग यात्रा कर सकते हैं। जंगल पर्वत पहाड़ होते हुए जाना, कोई लोग जल मार्ग से होते हुए जाना। जंगल में डाकुओं का खतरा था, जंगल में जंगली जानवरों का खतरा था, समुद्र में भी लहरों का खतरा था, समुद्री डाकुओं का खतरा था, कई प्रकार के खतरे। और ऐसे परिस्थिति में जहाँ जाना चाह रहे हैं पहुँच पाएंगे नहीं पाएंगे कोई गारंटी नहीं, लेकिन अपने आप को ईश्वर के हाथ में यह प्रार्थना की तरफ सौंप देते हैं ताकि ईश्वर उनको लेगा, सुरक्षित वापस लाएगा। आज जबकि साल का शुरुआत है, पहला दिन है, साल का यात्रा में हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इसलिए परमेश्वर के हाथ में इस प्रार्थना के द्वारा अपने आप को समर्पित करें। परमेश्वर पूरे साल भर का यात्रा में आपके मेरे साथ में होगा। हम ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार में ये नया वर्ष को देखते हैं, क्योंकि ग्रेगोरी कैलेंडर जो कि पोप ग्रेगोरी 13 के द्वारा 1582 में ये कैलेंडर जिसे विश्व के अधिकांश लोग अपना लिए हैं। हालांकि क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग कैलेंडर को भी हम देख पाते हैं, परंतु ये विश्व स्तर पर अपनाया गया कैलेंडर माना जाता है। इससे पहले जूलियन कैलेंडर चल रहा था, उसके जगह में रिप्लेस किया गया। हालांकि समय समय पर हर एक चीज़ में थोड़ा बहुत सुधार की होते हुए आया है। और आज हमारे तक इस प्रकार की परिस्थिति 2023 से हम 2024 में कदम रख चुके हैं। यीशु के जन्म के साथ ही ये ईस्वी और ईसा पूर्व को, ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट यानी यीशु मसीह से पहले, यीशु को ही ईसा के नाम से जाना जाता है। ईसा से पहले यानी यीशु के आने से पहले को ईसा पूर्व हो गया। और इधर जो हो गया ईस्वी सन, और इंग्लिश में एडी कहा जाता है, एनो डोमिनी। इसका मतलब हमारे प्रभु के वर्ष में, यानी प्रभु के वर्ष में हम लोग इधर जी रहे हैं। जो भी हो, ईश्वर के अनुग्रह से हम नए साल में प्रवेश कर पाए। इस साल का जीवन की यात्रा के लिए हम सुरक्षित रहें। इसलिए आज का शीर्षक मैंने रख दिया है, सुरक्षित यात्रा के लिए प्रार्थना। सुरक्षित यात्रा के लिए प्रार्थना। और ये यात्रा हर प्रकार की यात्रा में ही हमारे साथ में होना चाहिए, क्योंकि हम हर दिन यात्रा करते हैं, चाहे घर से ऑफिस तक, चाहे घर से जहाँ पानी लाते हैं कुआं तक, चाहे घर से मार्केट तक, चाहे एक जगह से दूसरे शहर तक, एक देश से दूसरे देश तक। ये तो चलते रहता है, ये टेम्पररी है। परंतु जो हमारा जीवन की यात्रा है, जन्म से लेकर मरने तक ऐसा चलता ही रहता है। और इसलिए मैंने 3 पॉइंट पर चर्चा करना चाहूँगा इस भजन संहिता 121 के अलग में। हमारा जीवन की एक यात्रा के समान है कहता है। पहला पॉइंट पर हमारा जीवन एक यात्रा के समान है, और उसी यात्रा के बारे में चर्चा हम ज़्यादा करेंगे। और उसी यात्रा के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और जैसे ही जन्म से लेकर हम यात्रा करते रहते हैं,
हमारे दिन प्रतिदिन का जीवन अलग अलग होकर व्यतीत होता है, क्योंकि यात्रा में आप देखिएगा हर जगह एक समान नहीं होता है। रोड कहीं पर ऊंचा, कहीं पर नीचा होता है, कहीं पर जंगल, कहीं पर पर्वत, कहीं पर समतल होता है। वैसे हमारे जीवन की यात्रा एक समान हमेशा नहीं रहता है और ये चलते रहता है, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक ही चलते रहता है। लेकिन ईश्वर के साथ में हम रहते हैं तो हम सुरक्षित हैं। इस्राएलियों की यात्रा को देखिए, 40 वर्ष तक इन्होंने यात्रा किया मिस्र देश से किनान देश की यात्रा के दरमियान में। उस दरमियान में ईश्वर ने उनको अगुवाई करते हुए लेते गया, लेकिन जब जब ईश्वर को छोड़ा, ईश्वर उनको छोड़ दिया। जब जब ईश्वर के संगति में उनका अगुवाई किया, और ईश्वर ऐसा अगुवाई किया, आप देखिए दिन के समय बादल उनके ऊपर में मंडलाता था और रात के समय आग के खंभों के द्वारा उनको उजाला देता। जब जब बादल आगे बढ़ता, वे लोग यात्रा में आगे बढ़ते। यानी ये जीवन की यात्रा ईश्वर के साथ सुरक्षित आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन हम नहीं जानते यात्रा में कब क्या होगा, किस वर्ष किसके जीवन में क्या होगा। मैंने पढ़ रहा था एक पत्रिका में, एक परिवार पर्व का दिन में छुट्टी का अवसर था, ये लोग नौका में उस पार जाना चाह रहे थे और छुट्टी का मजा लेना चाह रहे थे। जब नौका में यात्रा कर ही रहे थे, उनका एकमात्र बेटा जो था पानी में नौका से हाथ को डुबा डुबा के खेलने लगा। अचानक से मगरमच्छ कहीं से आया, हाथ को पकड़ा और खींच के अंदर खींच लिया, और यहाँ तक कि पूरा अंदर खींच लिया। खींचने के बाद में आप जानते हैं मगरमच्छ के पकड़ में एक बार आने से छुड़ाना मुश्किल है, और जबकि पानी के अंदर में घुस गया तो और उसका डेड बॉडी भी पाना मुश्किल है, क्योंकि कुछ ही मिनट में मगरमच्छ एक छोटा बालक को निगल सकता है। और इस कारण से यह परिवार खुशी में यात्रा तो कर रहे थे नदी के इस पार उस पर, लेकिन उनका नदी के बीच में ही दुखमय परिस्थिति आई। हम नहीं जानते हमारे जीवन की यात्रा कैसा हो, इसलिए दूसरा पॉइंट में हम चर्चा करेंगे, यात्रा में ईश्वर हमारे साथ होने के लिए हमें प्रार्थना करना है। यात्रा में, जीवन की यात्रा में ईश्वर हमारे साथ होने के लिए। मैंने कहा जीवन की यात्रा लंबी है, किसी का 60 साल, किसी का 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। आपका मेरा कितना साल का जीवन की यात्रा ईश्वर के हाथ में है। लेकिन हमें क्या करना है, जब भी शुरुआत करते हैं तब तो हमें प्रार्थना करना चाहिए ताकि ईश्वर हमारे साथ साथ हो। ईश्वर ने प्रतिज्ञा भी कर दिया है, मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यूहन्ना 14 उसका 18 पद में कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मत्ती 28 अध्याय 20 पद में कहता है, जगत के अंत लोग सदैव तुम्हारे संग हूं। उन्होंने प्रतिज्ञा कर दिया है, सिर्फ आपको मुझे बुलाना है। चेले लोग एक बार नौका में यात्रा कर रहे थे, उनका नौका में पानी भरने लगा, डूबने लगे। जब तक यीशु उनके साथ में नौका में सो रहा था, जब तक इन्होंने यीशु को जगाया नहीं, उनको पुकारा नहीं, यीशु उठ के आंधी तूफान को शांत नहीं किया, डोंगा को डूबने से नहीं बचाया। लेकिन जब इन्होंने कोशिश करने के बावजूद कुछ नहीं हुआ, तब यीशु को पुकारने लगा, तब यीशु ने शांत किया। आपको मुझे भी पुकारने की आवश्यकता है ताकि यीशु हमारे साथ हो। छोटे बालक को आप यदि एक शहर से दूसरे शहर भेजिएगा, कहाँ बस में चढ़ना है, ट्रेन में चढ़ना है, कब उतरना है, कहाँ पहुँचना है, उनको पता नहीं रहेगा। माता पिता साथ हो, चाहे अनपढ़ हो चाहे गरीब हो, उनके कोई मतलब नहीं है, परंतु साथ हो, सुरक्षित महसूस करता है। जहाँ जा रहे वहाँ सुरक्षित पहुँचेंगे, उनको गारंटी रहता है। ऐसे ईश्वर पिता आपके मेरे साथ में जीवन की यात्रा में साथ होगा, हम सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान को पहुँच सकते हैं। इसलिए कि वचन कहता है भजन संहिता 109:105, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उज्जवल है। और परमेश्वर ये भी प्रतिज्ञा करता है, यशायाह 45 अध्याय 2-3 पद में कहता है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, कहता है। मैंने अगुवाई करने की बात कर रहा है। इसलिए हम यात्रा जहाँ भी जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, नए साल का अवसर पर है, हम प्रार्थना के 2 साल में आगे बढ़े। एक परमेश्वर के दास है, सेवक है, प्रचारक सुदर्शन लुगुन, जिससे मैं बहुत ही अच्छा परिचित हूँ। अच्छा सेवक है, सेवा का काम कर रहे हैं। प्रचारक सुदर्शन लोग एक बार अपने जगह से पेरिस सेंटर के लिए निकल रहे थे और बाइक से जा रहे थे। कन्फर्मेशन क्लास अटेंड करना है, पढ़ाना है, प्रभु का सेवा का काम के निमित्त ही। और रास्ते में अचानक से एक जगह गड्ढेगा कहा जाता है, ऐसे जगह में आया जहाँ पर एक ब्रिज नुमा जगह था और ऐसे पत्थरों का जमा बड़ा था जहाँ से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और नीचे गिरने से इतना बड़ा बड़ा पत्थर था
मैं खुद उस रास्ते से कई बार गुजरा हूँ, मैं देख चुका हूँ कोई व्यक्ति यदि वहाँ से गिर जाता है एक्सीडेंट होके, उनका बचना मुश्किल है, परंतु प्रभु ने उनको ऐसा सुरक्षित रखा। गाड़ी के साथ ही वो गिरे, पूरा पलट गया, गाड़ी भी खुद ही पलट गए, लेकिन तब गाड़ी पलटने के बाद फिर से खड़ा हो गया नीचे और पत्थरों की जगह में खड़ा हो गया, और गिरता तो गाड़ी का भी हालत खराब रहता, लेकिन सुरक्षित रहा। ये व्यक्ति ही पलट गया, लेकिन नीचे उतरने के बाद किसी पत्थर में लगने के बजाय वो सुरक्षित रूप से वहाँ खड़ा हो गया। हालांकि हल्का फुल्का उनको चोट लगा, लेकिन तब इसके द्वारा से मुझे ताज्जुब होने लगा, प्रभु ने कैसे अद्भुत रीति उनको बचाया। और अब भी प्रभु का सेवा का काम में लगा हुआ है। जो भी हो, प्रभु हमारे साथ, हम सुरक्षित हैं। यात्रा तीसरी विशेष बात जिस पर हम चर्चा करेंगे, यहोवा यात्रा के विपत्ति से हमें बचाने के लिए प्रार्थना करना है। यात्रा में किसी प्रकार के समस्या मुसीबत नहीं होगा, ऐसे कोई बात नहीं। किसी के जीवन में कुछ भी समस्या हो सकता है। अभी अभी मैंने कहा एक परिवार जिनका एक क्रोकोडाइल ने अटैक किया और उनका परिवार का खुशी छीन लिया, वैसे हमारे जीवन के यात्रा में कुछ भी कभी भी हो सकता है। इसलिए यात्रा में ईश्वर साथ हो तो हम सुरक्षित हैं। चाहे संकट, मुसीबत, परेशानी, बाधा आ सकते हैं, परंतु उन सबों से ईश्वर हमें बचा सकते हैं। जैसे इस्राएल लोगों का जीवन में देखिए, अभी हमने चर्चा की, मिस्र देश से किनान देश की यात्रा के लिए लोग निकल तो पड़े, लेकिन लाल सागर के पास जैसे पहुंचे, पीछे से उनके शत्रु जो पीछा करने वाले थे, वे लोग आने लगे। ये लोग डर गए, आगे कहाँ कैसे समुद्र पार करेंगे। और मूसा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनको कहा, लाठी मारिए पानी के ऊपर में, पानी 2 भाग हो जाएगा, आप लोग पार हो जाइए उससे। और ऐसा ही हुआ, अद्भुत रीति से देखिए। संकट विपत्ति उनके सामने था, पीछे वे लोग लौट नहीं सकते, वे लोग मारे जाएंगे, आगे नहीं जा सकते, वहां डूब के मर जाएंगे। जाए तो जाए कहा, ईश्वर ने उनके लिए रास्ता खोला और पानी के बीच में से 2 दीवार बन जाता है। यह अद्भुत घटना है इतिहास में, और बाइबल में हम चर्चा पाते हैं। और ये लोग सुरक्षित पार हो गए। पार होने के बाद में फिर से पानी में लाठी मारता है, और जो पीछा करने वाले हैं नदी के बीचों बीच थे, वे लोग नदी में डूब के मर जाते हैं। उसका अवशेष कई लोग खोजबीन करते हैं, उनको बाद में भी प्राप्त हुआ जाता। जो भी हो, परंतु हम संकट की घड़ी में हम लोग जो भी होता है, हम बचाव के लिए, हम हेल्प के लिए हम लोगों को पुकारते हैं, हेल्प करने के लिए। आपने सुना होगा, जो फ्लाइट में रहते हैं, किसी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी हो गया, फ्लाइट उड़ रहा हो, ऐसे घड़ी में मेडे मेडे एक आवाज़ दिया जाता है। ये इस प्रकार कहने के पीछे एक है, हमें बचाइए, मैंने बचाने के लिए हेल्प की गुहार है। जहाँ कहीं भी हो, उस जहाज को, फ्लाइट को ट्रेस कर लिया जाए और सहायता के लिए वहाँ कुछ ना कुछ आ जाए। समुद्री यात्रा में भी इस प्रकार की है, SOS, इस प्रकार एक सिग्नल दिया जाता है। और SOS का मतलब सेव आवर शिप, यानी कि उनके बचाने की जरूरत है। और कई ऐसे शिप को बचा लिया, कई ऐसे फ्लाइट को बचा लिया गया, उनके लोगों को बचा लिया। हमेशा नहीं, परंतु ऐसे सिग्नल के द्वारा कि हमें बचाइए, और बचा लिया गया। और इसलिए आपको मुझे भी अपने जीवन की यात्रा में संकट मुसीबत आता है, हम लोगों पर भरोसा करते हैं, लेकिन प्रभु के सामने पहले आए, उनसे अपने समस्या को रखें, प्रार्थना करें। बाइबल कहता है भजन संहिता 50:15, संकट दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन संहिता 46:1 में ऐसा कहता है, यहोवा हमारा संस्थान है, संकट के समय में अति साहस से मिलने वाला सहायक ईश्वर है। मैं कुछ साल पहले जब रांची में था, ये काफ़ी साल की बात है, और इलेक्शन का समय था, कुछ ऑफिसर लोगों को एक देहात एरिया में इलेक्शन ड्यूटी पड़ा। आधा दूर तक तो ये लोग गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन उधर उनको पैदल ही जाना था। इलेक्शन ख़त्म हो गया, बारिश का सीजन था, और ऐसे घड़ी में इलेक्शन के बाद में पेटी सबको पकड़ के सुरक्षित लौटना उनके लिए खतरे था। और जैसे लौट रहे थे, उनमें से एक ऑफिसर जो कि जिस रास्ते से जा रहे थे, छोटा सा रास्ता था, नीचे गिर पड़ा। न केवल नीचे गिर पड़ा, नीचे दलदल था। जितना कोशिश कर रहे हैं निकालने के लिए, दलदल में और धंसते जा रहे हैं। यहाँ तक
कमर तक हो गया, धीरे धीरे देखने लगा छाती तक आने लगा। तब अपने दोस्तों को पुकारा, मुझे बचाइए नहीं तो मैं डूब के मर जाऊंगा। तब ये लोग आए, देखे कि हाथ पकड़ के तो उनको खींच नहीं सकते हैं, बड़ा सा डंडा सबको उनके सामने रखा, इसको पकड़ लीजिए, और सारे कोई मिल के उसको खींच के बाहर निकाल दिया। यदि वो उनको नहीं पुकारता, ये शाम का घड़ी था, अंधकार हो रहा था, ये लोग आगे ही बढ़े जा रहे थे, लेकिन देखने लगा कोई ध्यान नहीं दिया, सबसे पीछे में था और नीचे गिर गया, और उनको पुकारा, ये लोग आए उनको सहायता। ईश्वर के सामने भी आपको मुझे पुकारने की आवश्यकता है। परमेश्वर हर परिस्थिति में आपको मुझे सहायता कर सकता है। परमेश्वर सब समर्थी है, शक्तिमान है, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। इसलिए आज के वचन के द्वारा हम नए साल की शुरुआत में आगे बढ़ रहे हैं। हम प्रार्थना के द्वारा अपने व्यक्तिगत जीवन को, पारिवारिक जीवन को, अपने मंडली को जिसमें हम सेवा कर रहे हैं, प्रभु के हाथ में समर्पित करें। अपने योजनाओं को, जो प्लान हम बना रहे हैं, उनको प्रभु के हाथ में सौंपें। आप कुछ भी नए बिजनेस शुरू करें, उनको प्रभु के हाथ में सौंपें। आप कुछ भी नए घर बना रहे हैं, प्रभु के हाथ में सौंपें। आप एक एक्शन प्लान बनाइए अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए। जैसे देश को चलाने के लिए योजना बनता है, बजट बनता है, वैसे अपने परिवार के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए हम करें और आगे बढ़ें। प्रभु हमारे साथ होगा, अगुवाई करेगा, आशीष देगा, हम सफल होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबों का अधिक से आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, नए वर्ष में सबों का अधिक से आशीष दे, ताकि यह वर्ष हर एक दर्शकों जो वचन सुनते हैं उनके जीवन के लिए आनंदमय, खुशमय, शांतिमय जीवन होने पाए, सफलमय जीवन होने पाए। हर एक बीमार उनके प्रति दया दृष्टि कर, यीशु के नाम से उनको चंगाई दे। जिनके विश्वास कम, जिनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।